स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं हर एक गुड्स के ऊपर, अब उसका असर आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। हर एक देश ये कोशिश करेगा कि अपने इंडस्ट्रीज को बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके, और इसी के तहत भारत सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है और 12% का जो टैरिफ है स्टील इंपोर्ट के ऊपर वो लगाया जाएगा। आप देख सकते हो खबर, इंडिया फॉलोज ट्रंप टू फाइट ग्लोबल स्टील ग्लट विथ टैरिफ्स। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार ये है क्या, भारत सरकार ने ये क्यों लगाया, और भारत में जो इंडस्ट्रीज हैं, जो स्टील इंडस्ट्रीज हैं, वो क्यों इतना चिंतित थे, इसका असर क्या होगा। बहुत कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी IQ पर हमारा जो संपूर्ण बैच है जिसके अंदर आपको पूरी एंड टू एंड प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, आपके घर पर बुक्स भेजे जाते हैं, मेंटरशिप आपको मिलता है। यू हैव टू जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत ने भी दुनिया को एक तरह से ज्वाइन कर लिया है स्टील प्रोटेक्शनिज्म में। मतलब कि दुनिया के अलग अलग देश अब यहां पर वो भी टैरिफ लगा रहे हैं, तो भारत कैसे पीछे रहेगा। अगर यहां पर दुनिया की जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, स्पेशली जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया, आपको पता ही होगा, अभी 1-1.5 हफ्ते पहले ही जो स्टील और एल्युमिनियम है उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगा दिया। और इसकी वजह से खतरा यह है कि भारत में बहुत सारा स्टील जो डंप है वो किया जाएगा। मतलब बड़े पैमाने पर सस्ता जो स्टील है वो भारत के अंदर आएगा, और इसकी वजह से भारत की जो स्टील इंडस्ट्रीज हैं वो तबाह हो जाएंगी, वो खतरे में आ जाएंगी। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए यहां पर जो भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने प्रपोज किया है कि हमें भी लगभग 12% का कम से कम जो टैरिफ है स्टील इंपोर्ट के ऊपर वो लगाना चाहिए। देखिए, इसके पीछे का थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। क्या है ना कि वैसे तो चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है स्टील का, बड़े पैमाने पर स्टील का प्रोडक्शन करता है और दुनिया भर में सप्लाई करता है। लेकिन इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर। लेकिन रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो काफी स्ट्रगल कर रही हैं। जैसे भारत की कंपनी है टाटा स्टील, JSW स्टील, सेल हो गया, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो कहीं ना कहीं जो भारत की इंडस्ट्री है वो स्ट्रगल कर रही है बिकॉज ऑफ फ्लड ऑफ लो कॉस्ट इंपोर्ट। मैं आपको कुछ आंकड़ा दिखाता हूं। 2 साल के अंदर अंदर जो स्टील इंपोर्ट है भारत में वो दुगुने से भी ज्यादा हो गया है। आप देख सकते हो 2021-22 में 2.3 मिलियन मेट्रिक टन्स का स्टील इंपोर्ट किया गया था। 2022-23 में अगले साल ये बढ़कर 3.5 मिलियन हो गया, और फिर उसके अगले साल ये 5 मिलियन से भी ज्यादा हो गया। आप समझ रहे हो, मतलब 2 साल के अंदर अंदर ये डबल से भी ज्यादा हो गया है। और इसका कारण यह है कि जो सस्ता स्टील है वो भारत के अंदर एंटर कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो कंपनीज हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया था सरकार से कि आपको तुरंत एक्शन लेना होगा, अगर आप नहीं लोगे तो हम खतरे में आ जाएंगे, इंडस्ट्रीज शट हो जाएंगी, और बहुत सारे जो जॉब लॉसेज हैं वो भारत के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और इसी को देखते हुए दिसंबर के महीने में, अभी जस्ट 2-3 महीने पहले, जो DGTR है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, ये आपका कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर ही आती है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया कि आखिरकार सिचुएशन है क्या। तो यहां पर उनको इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इसका बड़ा असर हो रहा है। मतलब कि भारत में स्टील इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, और जिसकी वजह से भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए अगर एक कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है जहां पर बड़े पैमाने पर स्टील का प्रोडक्शन किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 50% ही यूटिलाइजेशन हो रहा है। मतलब पूरा आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो अपने फैक्ट्री को। फिर इसके अलावा प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है हमारे कंपनीज का, और साथ ही साथ जो हमारी कंपनीज हैं वो फाइट कर रही हैं कि और सस्ता स्टील कर दो और कर दो, लेकिन आप कितना कर जाओगे, आप एक पर्टिकुलर कॉस्ट के नीचे तो बना नहीं सकते हो, आपको लॉसेज होने लगेगा। और इसीलिए ये जितने भी फाइंडिंग्स देखे गए, इसी की वजह से जो DGTR है उन्होंने यहां पर इंटरवेंशन की मांग की और कहा कि हमें 12% का जो टैरिफ है वो लगाना चाहिए। और इसीलिए अगर आप देखोगे इसका डिटेल, यहां पर टैरिफ की जो मांग की गई है कि स्टील जो प्रोडक्ट्स हैं जो भारत के अंदर आते हैं बाहर के देशों पर, जैसे उस पर 12% का टैरिफ, और ये कितने समय के लिए, अभी के लिए बोला जा रहा है कि टेम्पररी बेसिस पर 200 दिन के लिए लगाना चाहिए, लेकिन अगर इसको एक्सटेंड करना पड़े तो एक्सटेंड भी कर देना चाहिए। अब देखिए इसका सबसे बड़ा असर कौन से देशों के ऊपर होगा। क्या है ना कि भारत में जो लो कॉस्ट स्टील आ रहा था, सबसे ज्यादा चाइना से आ रहा था, फिर साउथ कोरिया, जापान, तो इन देशों के ऊपर काफी असर होगा। मतलब ये जो देश हैं जो लगातार भारत में एक्सपोर्ट कर रहे थे सस्ते दाम पर स्टील, वो अब उतना शायद नहीं कर पाएंगे। और ध्यान रखिएगा,
भारत बेसिकली ये सेफगार्ड ड्यूटी लगा रहा है। मतलब एक होता है एंटी डंपिंग ड्यूटीज। अक्सर आपने देखा होगा भारत सरकार जो है चाइना के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सब्सिडीज देती है अपने कंपनीज को, और वो सस्ते दाम पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में बेचने लगते हैं और भारत की इंडस्ट्री खतरे में आती है। तो अगर हम एक स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर कोई ड्यूटी लगाते हैं ना उस समय, तो उसको कहा जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, ताकि वो डंप ना कर सकें। लेकिन ये वाला जो स्टेप है ये किसी स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर नहीं है, ये यूनिफॉर्म है। चाहे जिस भी देश से स्टील आएगा उस पर 12% का टैरिफ लगेगा, ताकि हम अपने इंडस्ट्री को सेफगार्ड कर सकें, और इसीलिए इसको सेफगार्ड ड्यूटी कहा जाता है। लेकिन देखिए सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिरकार बाहर के देशों से हमें और ज्यादा स्टील क्यों आएगा। मतलब ये जो साउथ कोरिया है, चाइना है, ये जो जापान है, वो भारत सस्ते दाम पर स्टील क्यों भेजेंगे। देखो इसके पीछे का कारण बताता हूं। रिसेंटली क्या हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया सभी स्टील इंपोर्ट के ऊपर। मतलब अमेरिका में जितना भी स्टील आता है, चाहे चाइना से, साउथ कोरिया से, कनाडा से, मैक्सिको से, जितना भी स्टील आता है हर एक स्टील के ऊपर यहां पर 25% का टैरिफ लगेगा। इसका मतलब जो चाइना पहले एक्सपोर्ट कर पाता था अमेरिका में जो स्टील, वो नहीं कर पाएगा, तो चाइना में सरप्लस बचेगा। तो चाइना क्या करेगा, वो सस्ता स्टील भारत में भेजने की कोशिश करेगा। सेम यही चीज साउथ कोरिया, मैक्सिको, कनाडा, हर एक देश क्या करेंगे, भारत में सस्ता स्टील भेजने की कोशिश करेंगे, और इसी की वजह से ये 12% का टैरिफ लगाना जरूरी है। और देखिए एक और कारण मैं आपको बताता हूं। अभी हुआ क्या था कि चाइना में प्रॉपर्टी क्राइसिस आई थी, आपको पता है, जिसकी वजह से यहां पर और बिल्डिंग्स वगैरह नहीं बन पा रही थी, और जो स्टील की डिमांड है वो कम हो रही थी, और इसी की वजह से चाइना ने वो जो स्टील का प्रोडक्शन है, जो भी स्टील सरप्लस था, उसको भारत में भेजना स्टार्ट किया था। तो वो तो एक प्रॉब्लम चली रही थी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी क्या किया, यहां पर 25% का टैरिफ लगा दिया। अब देखिए इसका असर अगर हम भारत के ऊपर डायरेक्टली बोलें तो कोई बहुत नहीं आएगा। मतलब भारत जो है वो कितना एक्सपोर्ट करता है स्टील यूएस के अंदर, इट इज जस्ट अराउंड $475 मिलियन। ये कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। तो ऐसे डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो जो यूएस ने टैरिफ लगाया है 25% का, वो उसका असर डायरेक्टली भारत के ऊपर कोई बहुत नहीं होने वाला। लेकिन इनडायरेक्टली मैंने आपको बताया ना कि ये जो चाइना है, साउथ कोरिया, ये लोग भारत में स्टील भेजना स्टार्ट करेंगे, और इसीलिए हमारी इंडस्ट्रीज खतरे में आएंगी। ये एक मेजर कारण है। अब क्वेश्चन ये है कि इन कंपैरिजन भारत क्या कर रहा है। देखो भारत ने अभी 12% का टैरिफ लगाने का एक तरह से निर्णय ले ही लिया, ऑलमोस्ट, वो लग जाएगा जल्दी। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स तो क्या कर रहा है, 25% का टैरिफ लगा रहा है। वहीं यूरोपियन यूनियन में अगर आप देखोगे, फ्रांस, जर्मनी, ये जितने भी देश हैं वो भी अलग अलग प्रोटेक्शन अपना रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, कोटाज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और सभी को कहीं ना कहीं जो खतरा है वो चाइनीज स्टील से ही है, आप कह सकते हैं। और एक प्रकार से आपको यह भी समझना है कि भारत कोई अनोखा नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम इकलौते देश हैं जो टैरिफ बढ़ा रहे हैं, हर एक देश यहां पर टैरिफ बढ़ा रहा है। अब इसको देखते हुए क्वेश्चन यह है कि जो भारत में स्टेक होल्डर्स हैं उनका कैसा रिएक्शन है। देखो भारत की जो स्टील कंपनीज हैं वो इससे खुश हैं, ऑब्वियस सी बात है, उनको इससे फायदा होगा। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो उनके शेयर के प्राइसेस हैं वो 3 से 5% बढ़े, जैसे ये खबर सामने आती है कि भारत भी टैरिफ लगाने वाला है। क्योंकि यहां पर आपको समझना है कि अगर भारत टैरिफ लगा रहा है तो जाहिर सी बात है भारत के अंदर जो स्टील है क्या वो महंगा होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। और उनका ऐसा मानना है कि 12% ड्यूटी लगाने से भारत के अंदर जो स्टील के प्राइसेस हैं वो लगभग 2 से 3% बढ़ जाएंगे। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो एक तरफ स्टील इंडस्ट्री खुश हो गई, लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश में जो एमएसएमईज हैं, जो स्टील को एज अ रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करती हैं, वो यहां पर नाखुश हैं। क्योंकि देखो मान लो कोई फैक्ट्री है जो यहां पर आप समझिए अप्लायंसेस बनाती है, किचन के अप्लायंसेस हो गए, डिफरेंट तरह की चीजें जिसमें स्टील का यूज होता है। लेकिन अब क्या होगा, अब उसका जो स्टील है वो महंगा पड़ जाएगा। तो इसकी वजह से एमएसएमईज को जो वो प्रोडक्ट बना रहे थे उन प्रोडक्ट्स के भी दाम बढ़ जाएंगे। आप समझ लो किस तरह से एक डिसीजन लेने की वजह से यहां पर इन्फ्लेशन का भी खतरा होता है। तो इसीलिए लोग, डोनाल्ड ट्रंप का ये जो डिसीजन था ना टैरिफ लगाने का, इसीलिए लोग काफी नाराज थे कि ये जो डिसीजन लिया जा रहा है इसकी वजह से पूरे दुनिया में डिसरप्शन आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो इसका असर भारत में भी होगा। और इसीलिए जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं देश के अंदर, हमारे देश में, वो थोड़ा सा नाखुश हैं कि स्टील के प्राइसेस बढ़ेंगे और उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और उन्होंने यहाँ पर सजेशन दिया है कि उनको सस्ते दाम पर ही जो स्टील है वो खरीदने दिया जाए, जो पहले दाम पड़ रहा था वो खरीदने दिया जाए, और वो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन क्वेश्चन अब यह है कि आगे क्या। देखो अभी के लिए क्या है कि जो डीजीटीआर है उन्होंने सजेशन दिया है कि 12% का टैरिफ लगाना चाहिए। अब इसको लेकर पब्लिक कंसल्टेशन होगा अगले 30 दिन में, और फाइनल
डिसीजन लिया जाएगा सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलने में। अब सरकार फाइनल डिसीजन ले सकती है, हो सकता है कि यहाँ पर ये जो ड्यूटी है 12% का इसको परमानेंटली लगा दे या फिर टैरिफ मॉडिफाई कर दे, हो सकता है 12 की जगह 10% लगाए, 20% लगाए, डिपेंड करता है। और साथ ही साथ अल्टरनेटिव ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भी सरकार लगा सकती है। तो देखते हैं इसको लेकर आगे क्या होगा, बट आई होप कि ये जो खबर है उससे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, स्टील इंडस्ट्री भारत के अंदर, उससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप संपूर्ण बैच लेना चाहते हैं या फिर कोई भी बैच अगर आप स्टडी IQ पर लेते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।